नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना की त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता के हित में मिलकर काम कर रही मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का देश में छठा स्थान, 100 में से हासिल किए 54.75 अंक। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत राज्य सरकार, 24 लाख से अधिक महिलाओं को वितरित किए निःशुल्क बीज मिनी किट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को श्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच लंबित विवादों का निवारण कर लिया गया है। जल्द ही इस परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों की जनता के हित में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों, जल संसाधन प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था तथा दोनों राज्यों के मध्य जल संबंधी मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का आप सबको पता है कि ईआरसीपी की हमारी जो बहुत बड़ी एक योजना है, दोनों राज्य मिलकर के उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के साथ हमारी बातचीतें हुई हैं। सारे इश्यूज हमारे सॉल्व हुए हैं और आगे आने वाले समय में हमारा MOA होने वाला है और हमारा काम भी प्रारंभ होने वाला है। दोनों राज्य मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो दोनों राज्यों के हित में है और जो दोनों राज्यों ने मिलकर किया है, आगे आने वाले समय में आप देखना होगा, अच्छा ही होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी के मूल्यों, सिद्धांतों और संघर्ष को प्रदर्शित करने वाली सेंट्रल पार्क स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम के बेहतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महात्मा गांधी जयंती से पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा गांधी वाटिका का संचालन किया जाएगा। इस निर्णय के अंतर्गत पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी, जिससे वाटिका का उत्कृष्ट प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गांधी वाटिका के बेहतर संचालन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समिति के गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। ये समिति नियमित रूप से वाटिका के संचालन के अतिरिक्त गांधी जी के मूल्यों के प्रचार प्रसार पर भी सुझाव देगी। विभाग द्वारा डिजिटल और नवीन तकनीक के माध्यम से महात्मा गांधी की जीवन यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 100 में से 54.75 अंक प्राप्त कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है, जो कि प्रदेश की इस क्षेत्र में अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है। राज्य सरकार द्वारा रैंकिंग के लिए तय किए गए विभिन्न पैरामीटर्स में सुधार के लिए लगातार गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते पूरे देश में सर्वाधिक एनफोर्समेंट नमूने लेने में राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा सुरक्षा विभाग द्वारा भी पूरे राज्य में गत 7 और 8 अगस्त को विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 2284 खाद्य कारोबारियों को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। विभाग की इस गतिविधि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। राज्य में फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं बुआई से लेकर कटाई तक अहम भूमिका निभाती हैं। इसी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का और बाजरे की फसलों के निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान बढ़ रहा है। कृषि आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने बताया
बताया कि कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2024 में कुल 24,58,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज की मिनी किट का वितरण किया जा चुका है। कृषि आयुक्त ने बताया कि बजट घोषणा के तहत मिनी किटों के वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, आजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह, निःशक्त जन और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी महिला किसानों को मिनी किट का वितरण जन आधार कार्ड के माध्यम से किया गया है। प्रदेश में आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में दिसंबर 2024 से सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बुधवार शाम को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया। उन्होंने भवन में चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर फिनिशिंग वर्क नवंबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। श्री खिवसर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिविल कार्यों के साथ साथ इंस्टीट्यूट में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों और जांच मशीनों की खरीद और स्थापना की कार्यवाही भी जल्द की जाए। उन्होंने टाइमलाइन निर्धारित कर ये कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया। महंगाई से आमजन को राहत देने के लिए राज्य में उपभोक्ताओं को रियायती दर पर प्याज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अभी जयपुर में रियायती दर पर प्याज उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है। आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। आज 22 गोदाम सर्किल, श्यामनगर मेट्रो स्टेशन, शिप्रा पथ मानसरोवर, सांगानेर सहित विभिन्न 10 जगहों पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध करवाए गए। इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा एवं सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने बुधवार को इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने नेहरू सहकार भवन से 10 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड योजना के तहत और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के माध्यम से उपभोक्ताओं को महज 35 रुपए प्रति किलो की दर पर प्याज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। श्री गोदारा ने बताया कि आगामी दिनों में जरूरत के अनुसार वैन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। शासन सचिव शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल ने बुधवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित पीएम श्री संस्था प्रधानों की 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कारों का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार देकर ही हम जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कार विहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शासन सचिव ने पीएम श्री विद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए संस्था प्रधानों का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अवसर है कि हम पीएम श्री विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रदेश का मौसम अपडेट। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस बीकानेर व श्रीगंगानगर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस बीकानेर में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक वर्षा सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा 33 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज 8:30 पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 95% के मध्य दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम मानसून की विथड्रॉल रेखा आज भी चूरू, अजमेर, माउंट आबू से ही होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दर्ज होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश सितंबर के 27 से 30 के दौरान होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 26 से 29 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।